जय जिनेन्द्र सा। सब्जेक्ट है सामायिक। आप सबसे प्रश्न है कि आप सबने आज दिन तक सैकड़ों हजारों सामायिक की होगी। कोई दिन में 1 करते हैं, 2 करते हैं, कोई 4 करते हैं, कोई 7-7, 10-10 भी करते होंगे। उसका फल, सामायिक का फल क्या है? सामायिक क्यों करते हैं? कि हमारे में समता आए, हम सम बन जाएं, हम विषम न रहें, समता गठित हो, समभाव गठित हो हमारे में। राइट? इसीलिए सामायिक करते हैं ना। अब मैं आप सबसे हाथ जोड़कर पहले क्षमा याचना करके एक प्रश्न करता हूं कि आज दिन तक आपने जितनी भी सामायिक की है, जितना भी संवर किया है, समता के लिए, समभाव के लिए, विषम में से सम बनने के लिए, वह समता आपके जीवन में प्रकट हुई, वह समभाव आपके जीवन में प्रकट हुआ, वह विषम से समभाव आपके जीवन में प्रकट हुआ। हुआ क्या? ये प्रश्न है। अपने आप का अवलोकन कीजिए। आप औरों को पूछने की जरूरत नहीं। आप अपने आप का अवलोकन खुद कर ही सकते हैं कि मैं रोज जो सामायिक कर रहा हूं उससे मेरे में समता आई क्या, संभाव आया क्या, यह विसंभाव चल ही रहा है। मैं बात बात पर चिढ़ जाता हूं, क्रोध कर लेता हूं, मान पाने की इच्छा करता हूं, माया, कपट, जालसाजी, झूठ कपट भी बोल देता हूं, लोभ लालच भी कर लेता हूं, ईर्ष्या, घृणा, अभाव, तिरस्कार भी कर लेता हूं, विषय विकार भी कर लेता हूं। यदि ये सब, राग द्वेष भी कर लेता हूं, यदि यह सब एज इट इज है, बरकरार है हमारे जीवन में, तो बरकरार है, कमी नहीं आई उसमें, या ऐसे के ऐसे है या और बढ़ गए हैं, तो हमने आज दिन तक सामायिक करके क्या किया? क्या फायदा निकाला? क्या फायदा निकाला? बुरा मत मानना, आपके लिए बात नहीं कर रहा मैं। जिनके जीवन में ये फर्क नहीं पड़ा है, समता नहीं आई है, संभाव नहीं आया है, उनकी बात कर रहा हूं मैं, आपकी बात नहीं कर रहा। आपके जीवन में तो जरूर समता ही होगी, संभाव भी आया होगा, क्रोध भी कम हुआ होगा, मान सम्मान में भी आप सम रह सकते होंगे, माया कपट भी आप नहीं करते होंगे, लोभ लालच भी आप नहीं करते होंगे। आपकी बात मैं नहीं कर रहा। जिनके जीवन में ये चीजें प्रकट नहीं हुई है उनकी मैं बात कर रहा हूं। सामायिक और संवर करके जिसकी निष्पत्ति सिर्फ और सिर्फ समता है, भगवान महावीर ने यही तो बताया, समता धर्म, समता धर्म। और वह उसकी प्रैक्टिस करने पर भी, बार बार प्रैक्टिस करने पर भी, सैकड़ों हजारों बार प्रैक्टिस करने पर भी, यदि हमारे जीवन में समता प्रकट नहीं हुई, संभाव प्रकट नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं हमारी भूल है। यह तो आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? अपवाद सब जगह है, आपकी बात नहीं है। ये तो आपको मानना ही होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह आपको मानना ही होगा, कहीं न कहीं मेरी भूल है,
जो मैं कर रहा हूं उसमें कहीं न कहीं मेरी भूल है, चूक है, इसलिए इसका रिजल्ट जो मैं चाहता हूं वह आ नहीं रहा या पा नहीं रहा, वैसा प्रकट नहीं हो रहा मेरे भीतर। क्यों नहीं हो रहा? कुछ न कुछ भूल है। ये जो आप समय कर रहे हैं ना, वो है सिर्फ एक प्रैक्टिस है, समता रखने की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करना भी अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद, बार बार किसी एक चीज की प्रैक्टिस करने के बाद, सैकड़ों हजारों बार प्रैक्टिस करने के बाद कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए भाई मेरे, बहन मेरी। फिर भी हमारा क्रोध वैसा का वैसा, कोई कुछ भी कहे तो हम चिढ़ जाते हैं। क्रोध नाक पर सवार ही रहता है, ललाट तनी हुई रहती, भौहें तनी हुई रहती है, ललाट पर रेखाएं खींच जाती है, आंखें लाल लाल हो जाती है, अंदर जलन हो जाती है जबरदस्त। यदि ऐसा सब है तो समता कहाँ है हमारे में, संभाव कहाँ है? हम तो बात बात में विषम हो रहे हैं, सम रह ही नहीं पा रहे हैं। तो अब समता जीवन में प्रकट करने के लिए, संभाव जीवन में प्रकट करने के लिए हम क्या करें? आज दिन तक तो आपने जो किया उससे आप जो रिजल्ट आया वो आपके सामने है। हम अब ऐसा क्या करें जिससे हमारे जीवन में समता आए, समभाव आए, कोई विषम भाव हो जाए तो भी हम सम रहें। ऐसा क्या करें? उसके लिए समझ की जरूरत है। करना कुछ नहीं, सिर्फ समझ चाहिए। समझ क्या चाहिए? सही समझ चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए। यदि सम्यक दर्शन, सम्यक समझ, सही समझ हमारे पास होगी और अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे, समझ जाएंगे, तो वही समझ हमारे आचरण में, जीवन के आचरण में ऑटोमेटिक आ जाएगी, उसे लाना नहीं पड़ेगा, आचरण अपने आप हो जाएगा। यदि सही समझ सेट हो गई तो। और सही समझ सेट कैसे हो सकती है? कोई सही समझ दे हमें, समझाए बात को, तो जरूर सेट हो सकती है। इतना तो आप सब जानते ही हैं कि सुख और दुख हमें जो भी मिलता है हमारे ही कर्मों का फल है। सुख दुख कौन देत है, देत कर्म जगजोर। सुख दुख कौन देत है, देत कर्म जगजोर। उलझत सुलझत आप ही ध्वजा पवन के जोर। समझ गई बात आप? सुख और दुख देने वाले हमारे कर्म ही है। ध्वजा पवन के जोर पे उलझ भी जाती है और सुलझ भी जाती है। सुख दुख कर्म के जोर से आ भी जाता है और सुख कर्म के जोर से चला भी जाता है, पुण्य के जोर से। तो हमारे ही कर्मों के कारण सुख और दुख हमें मिलते हैं। निमित्त सुख में भी और दुख में कोई भी बन सकता है। निमित्त कंप्लीट निर्दोष है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि पूरे जगत को मैंने निर्दोष देखा, खुद निर्दोष हुआ, आप भी पूरे जगत को निर्दोष देखें और खुद निर्दोष हो जाइए। निमित्त को मत काटिए। जड़ मूल को पहचानिए, रूट कोज को जानिए कि ये तकलीफ कहां से आ रही है। निमित्त को जो सामने दिखता है उस निमित्त को काटने से कुछ नहीं होगा। निमित्त कंप्लीट निर्दोष है सारे। भगवान महावीर स्वामी के कानों में किले कूटे, ग्वाला सबको दिख रहा है कि ग्वाला दोषित है,
दिख रहा था ना संसार को, लेकिन भगवान को नहीं दिख रहा था। भगवान को तो वो निर्दोष दिख रहा था। यानी कि निमित्त को काटने वाली बात संसार वाले लोग कर सकते हैं, जिनमें अज्ञान है। सबको दिख रहा है कि ग्वाला ही कान में कीले कूट रहा है, उसी का दोष है। ये हुआ निमित्त को काटना, ये हुआ निमित्त को काटना। और भगवान महावीर स्वामी को क्या दिखता था कि ग्वाला कंप्लीट निर्दोष है, दोष मेरा ही है। इसी के कान में मैंने शीशा डलवाया था गरम गरम पूर्व भव में, उसी का फल ये है। यानी कि इतना स्पष्ट भगवान ने बता दिया है कि जो भी निमित्त है सारे निर्दोष है, किसी का दोष कोई है ही नहीं। ये बात यदि हमारे समझ में आ जाए अच्छी तरह से, हम निमित्त को न काटे, किसी भी निमित्त को, फिर कोई गाली दे, कोई अपमान करे, कोई क्रोध करे, कोई माया करे, कोई लोभ करे, कोई ईर्ष्या, जलन, अभाव, तिरस्कार, कुछ भी करे, हम सबको निर्दोष देखें। क्योंकि भगवान ने कहा है कि निमित्त सारे निर्दोष है, दोष आपका खुद का ही है। ये बात अच्छी तरह से आप समझ जाइए। और इसे डिटेल में और समझने के लिए मेरे पीछे की वीडियो है कर्म का सिद्धांत, बहुत सारे पार्ट में बने हुए, उनको सुनिए अच्छी तरह से, और डीपली आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और वह सिद्धांत समझ अच्छी तरह से आपके दिल में घर कर जाएगी, और घर कर जाएगी, अच्छी तरह समझ जाएंगे तो वही आपके जीवन में एक आचरण में आ जाएगा। और वह आचरण में आ गया, जो समझ गए वह आचरण में आ गया, तो संभाव अपने आप रहेगा, समता अपने आप रहेगी। आप किसी भी विषम परिस्थिति में सम रह पाएंगे, क्रोध नहीं करेंगे, निमित्त को नहीं काटेंगे। जो दुख, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी खड़ी हुई है, उसके मूल, जड़ मूल को खोजेंगे, रूट कोज को खोजेंगे कि ये मेरा ही भूले, मेरी ही भूले, मेरे ही कर्मों का फल है, मुझे ही भुगतना, ये नहीं भुगतूंगा मैं वापिस। अभी 2 सुनाए तो 4 सुनाऊंगा, तो 4 मुझे मेरे पास वापस आने ही वाली है। क्रिया की प्रतिक्रिया होनी ही है, मेरे ही कर्म है, उसका परिणाम अभी आया है। तो अभी मैंने एक और कर्म बांधूंगा तो उसका परिणाम वापस मेरे पर आएगा ही आएगा, कोई रास्ता नहीं है, भुगतना ही पड़ेगा। ये बात, ये सही समझ, ये सम्यक दर्शन, ये ज्ञान समझ में आ जाए तो जीवन के आचरण में आने में कितनी देर। बिना समय किए, बिना संवर किए भी आप समता में रह सकते हैं, संभाव में रह सकते हैं, सम रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, तनाव मुक्त रह सकते हैं। किसी का दोष दिखे ही नहीं तो आपको तनाव किस बात का। टेंशन मुक्त रह सकते हैं, भय मुक्त रह सकते हैं। बड़ी बात मैं नहीं कर रहा, मैं रोज की लगभग 30 सामायिक करता हूं। 24 घंटे में इतनी हो जाती होगी, मतलब 24 घंटे समभाव रहता है, समता रहती है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं होता। सामायिक में 48 मिनट हम क्या करते हैं? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ही तो नहीं करना है ना, धर्म ध्यान ही रहता है और शुक्ल ध्यान भी रहता है कुछ कुछ समय के लिए। सामायिक से भी ऊपर की स्थिति रहती है, बहुत ऊपर की स्थिति हर समय।
ये क्यों रहती है? सिर्फ समझ से, सही समझ से उसका आचरण जीवन में अपने आप आ जाता है। करने की जरूरत नहीं है, सामयिक लेने की भी जरूरत नहीं, सामयिक को पालने की भी जरूरत नहीं। हाँ, अभी तक कर्म बाकी है, भूल चूक होना संभव है। कोई भूल चूक हो जाए तुरंत प्रतिक्रमण कर लीजिए, मैं भी करता हूं। मिट गया दोष, सामयिक ली तो भूल चूक की आलोचना करते ही हम। उसी तरह मैं भी कोई दोष हो जाए तो तुरंत प्रतिक्रमण करके उसे मिटा देता हूं। हो गया बात पूरी। सिर्फ समझ से, सही समझ से सही आचरण अपने आप जीवन में आ जाएगा, लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही एक नियम है। सही समझ चाहिए। इस सही समझ को लाखों करोड़ों व्यक्तियों में फैलाएं, रियलिटी बताएं और अनुमोदना का पुण्य कमाएं। और रियल में सही सामायिक कीजिए। सामायिक की प्रैक्टिस मत कीजिए, समझकर सामायिक कीजिए। प्रैक्टिस कीजिए, मना नहीं उसकी, लेकिन प्रैक्टिस की बजाय समझकर सामायिक कीजिए। आप समता में, समभाव में ऑटोमेटिक रह पाएंगे, घंटों घंटों तक रह पाएंगे। जय जिनेंद्र साहब, जय सच।